हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने का भाई चांस है भाई, एकदम 100% आप लिख के ले लो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ये ट्रिपल स्टार आप यहाँ इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि संयोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर में आपको क्या लिखना होगा? उत्तर में आपको लिखना होगा संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए कैसे लिखना है? उदाहरण में हमने लिया है यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन का जब रिएक्शन कराया गया है तो यहाँ पर बन गया है क्या? सोडियम क्लोराइड बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब वो होता है कि दोनों तरफ जो है जितने भी एलिमेंट हैं, कंपाउंड्स यूज हुए हैं यहाँ पर, दोनों जो है इक्वल होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सोडियम कितनी बार है? तो एक बार है। इधर भी सोडियम कितनी बार है? तो एक बार है। अगर बात करें यहाँ पर क्लोरीन की, क्लोरीन यहाँ पर लिखा है Cl2, यानी क्लोरीन यहाँ पर दो बार है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितनी बार है? तो एक बार है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें दो से करना होगा मल्टीप्लाई। अगर आप दो से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर सोडियम की संख्या दो हो जाएगी, क्लोरीन तो दो ही हो ही जाएगा। और इधर सोडियम कितना है? एक है। तो यहाँ पर भी आपको दो से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होगा। तो ये हो चुका है आपका बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया गया है? कार्बन मोनोक्साइड का, ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड का रिएक्शन कराया जा रहा है क्लोरीन से। तो यहाँ पर क्या बना रहा है? कार्बन, सॉरी, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कार्बन ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ऐसे COCl2 ये बना रहा है यहाँ पर। तो इसको देखेंगे बैलेंस है, तो यहाँ पर CO, यहाँ पर CO है, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ भी Cl2 है, मतलब यहाँ पर जो है ये इक्वल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पर बोला था दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ मिले, तो दो, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ ये है। जब ये मिला तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ही प्रकार के पदार्थों के अणु बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक ही प्रकार के यहाँ पर पदार्थ का अणु जो है बन रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी अभिक्रिया? तो संयोजन अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग अच्छे से समझें, नोट करें और इसे लर्न करें, याद करें, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। क्या दिया गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे वो कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना होगा क्या? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के उत्पाद में, उत्पाद का मतलब निर्माण में, प्रोडक्ट में, ठीक है, के निर्माण के साथ ऊष्मा, यहाँ पर लिख लीजिए साथ से, ये जो है ना साथ 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 रहेगा, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तो होगा, यानी प्रोडक्ट तो होगा, ठीक है, यानी प्रोडक्ट तो होगा, उसके साथ साथ क्या होगा? ऊष्मा भी होनी चाहिए, ऊष्मा भी उत्पन्न हो, ठीक है, ऊष्मा का भी निर्माण हो। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आप यहीं से समझ सकते हो ऊष्मा, ऊष्मा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, जैसे कि CH4, CH4 को क्या बोलते हैं? तो मीथेन बोलते हैं। इसकी क्रिया कराई जा रही है ऑक्सीजन से, तो यहाँ पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, और प्लस में यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऊष्मा भी यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। आई होप आप सभी को इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इसलिए लिया हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके का क्वेश्चन जो है पढ़ पाएँ, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ये रिएक्शन होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग यहाँ पर कंप्लीट करके ही जाइएगा, ताकि आपका जो विज्ञान में नंबर मिले वो पूरा का पूरा मिले वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला लिखा गया है, इसे पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी CaOCl2, ठीक है।
जब पानी का मतलब H2O, पानी का सूत्र ये होता है, तो गर्म किया गया तो यहाँ पर बन क्या रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी Ca ब्रैकेट में OH का होल ट्वाइस, और यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है वो बाहर निकल जा रही है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग इसे अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, और इसे अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा। तो चलिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लिया है, मेरे क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि मैं आपको बताना चाहता था कि आप इस तरीके के भी क्वेश्चन को ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पार्ट से जो है एक दो बहुविकल्पी में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पीएच पैमाना क्या मापता है, उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान परास बताइए, यानी विलयनों का पीएच का परास बताइए। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिखना होगा पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के, ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होती है। ठीक है, यहाँ पर अब प्रयुक्त होती है ये बता दिया गया कि ये जो पीएच पैमाना है ये क्या मापता है। तो पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास निम्न प्रकार है। अब इसका यहाँ पर देखिए अच्छे से यहाँ पर डायग्राम बना के थोड़ा सा दिखा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए पीएच एक पीएच स्केल होता है जो कि 0 से लेकर 14 तक होता है। उसमें क्या होता है, 0 और 7 के बीच में जितने भी विलेन का पीएच मान होगा उसको हम लोग बोलेंगे अम्लीय। यानी कि मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कभी आ गया कि किसी विलेन का पीएच मान 5 है, वो विलेन किस प्रकार का है, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। तो आप लोग बताओगे क्या है, अम्लीय है भाई। कैसा है, अम्लीय है। कैसे पता चला, क्योंकि हमने पढ़ा है 0 से लेकर 7 के बीच में जितने भी विलयन का पीएच मान 5 होगा, 6 होगा या 4 होगा, उनका जो अम्लीय होगा गुण होगा किस प्रकार होगा, तो वो अम्लीय हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्या होगा, न्यूट्रल होगा। आपने लोगों ने नाम सुना होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है ना प्लस में ना माइनस में, मतलब एकदम एक्यूरेट पॉइंट, बीच पॉइंट, मीडियम जिसे बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका क्षारीय होता है। तो क्षारीय किसे बोलते हैं, क्षारीय में होगा 7 से लेकर 14 के बीच, 7 से लेकर 14 के बीच में जितने भी, यानी इतना तक, मतलब 7 के ऊपर जितने भी पीएच मान का जो होगा, जैसे मान लीजिए किसी विलेन का पीएच मान 10 है, अगर आपसे पूछा जाएगा वो विलेन किस प्रकार का होगा, तो वो कैसा होगा, तो वो होगा जाएगा क्षारीय। क्योंकि ये 10 जो है वो 7 से अधिक है, और 7 से जब कम रहेगा तो हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, तो क्षारीय हो जाएगा। आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम को बना लीजिएगा और यहाँ पर लिख लीजिएगा अम्लीय, यहाँ पर उदासीन लिख दीजिएगा 7 के नीचे, और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्षारीय। यहाँ पर देख लिखा गया है क्या, अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, यानी इधर से क्या है, ये पूरे अम्लीय है इधर के, और यहाँ पर लिखा है क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम, यानी इधर सब क्या है, क्षारीय है। इन सभी विलयनों का जो पीएच मान होगा वो कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये देखिए, ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है बट मुझे लगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के ही जाएं। ठीक है, मेरा पर्पज़ है आपको बताने का कि आप ये भी पढ़ के जाओ, इसे छोड़िएगा नहीं। ठीक है, नहीं तो आपकी जो बोर्ड एग्जाम में आपका जो सपना है वो पूरा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉपर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। यानी कॉपर का दो अयस्क भी लिखना है, उसके अयस्कों का नाम भी लिखना है। जैसे कि मैंने उत्तर में हमने लिखा है सल्फाइड अयस्क, ये पहला अयस्क है, और इस समय हमने क्या लिखा है, कॉपर पायराइड। कॉपर पायराइड का सूत्र यहाँ पर Cu2S होता है। ठीक है, दूसरा हमने अयस्क लिया है ऑक्साइड अयस्क। ठीक है, और इसका सूत्र क्या है, क्यूप्राइट। इसे हम लोग क्या Cu2O को क्या बोलते हैं, क्यूप्राइट बोलते हैं। ठीक है, ये नाम है उसका, ये अणुसूत्र है, समझ रहे हैं ना, ये क्यूप्राइट है और ये इसका सूत्र है Cu2O। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी आपका जो है काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 6वां है, और क्वेश्चन नंबर 6वां में क्या बोल रहा है, अंतर पूछ रहा है यहाँ पर, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर। अंतर आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा, अंतर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है,
तो आपको उत्तर में क्या लिखना होगा, निस्तापन में अयस्क को निम्न ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, ठीक है, जबकि भर्जन में अयस्क को उच्च ताप पर वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है। बहुत ही छोटा है, ठीक है, आसान है, आप आराम से याद कर सकते हो। तो इससे आप लोग कॉपी में अपने नोट करिएगा और नोट करने के बाद उसे एक दो बार रिवाइज करिएगा तो आराम से याद हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी को इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन बताया उन सभी में ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। VVIMP क्वेश्चन बना लीजिए भाई, VVIMP क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी से आपका जो है समीकरण भी आ जाता है और कभी कभी पूछ लेता है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझाइए हमें, ठीक है। तो आपको लिखना होगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी वह सूची है, ठीक है, वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही, अवरोही का मतलब होता है क्या, घटते हुए क्रम, आप सभी लोग को पता होना चाहिए आरोही अवरोही। तो अवरोही में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को, ठीक है, विकसित किया गया है जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये आपका परिभाषा हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है, सक्रियता श्रेणी धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलताएं। देखिए यहाँ पर डायग्राम काफी बेहतर बना दिया गया है, यहाँ पर इस तरीके से आप नोट कर लीजिएगा। तो सक्रियता श्रेणी में कुछ तत्व होते हैं, जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है और मरकरी है। उसके बाद यहाँ पर सिल्वर है, सिल्वर के बाद क्या है, गोल्ड है। अब ये जो लिखना होगा ये आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होगा जिस तरीके से ये लिखा है। और देखिए ये जो पोटेशियम है इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा है भाई, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील, यानी पोटेशियम क्या हो, सबसे जल्दी अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है अभिक्रियाशील जो है तत्व है, आप बोल सकते हो। जिस मतलब ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो रही, घट रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है घटती अभिक्रियाशील, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम होगा, उससे थोड़ा कम होगा सोडियम का, और उससे भी कम होगा कैल्शियम का, फिर उससे कम होगा मैग्नीशियम का, और उससे कम होगा एल्यूमिनियम का, फिर जिंक का, फिर लेड का, ठीक है, लोहा का, लेड का, हाइड्रोजन का, इन सभी का जो है। अगर क्वेश्चन देखिए कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछेगा, तो क्वेश्चन कहेगा बताइए कि हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है या फिर सोडियम ज़्यादा सबसे क्रियाशील है। तो आप अगर सक्रियता श्रेणी को आप पढ़े रहेंगे तभी तो बता पाएंगे भाई कि कौन सा ज़्यादा सक्रियता मतलब क्रियाशीलता है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है ये सोडियम से नीचे है, तो यहाँ पर सोडियम क्या होगा, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सोडियम को आप प्रियोरिटी यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। तो इतना आपको पूरा नोट कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सोडियम पोटेशियम पूरा यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बना लीजिएगा। और सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है, तो गोल्ड है, सोना है, ये सबसे कम क्रियाशील करता है। तो ये पूरा ग्राफ बना के आप अच्छे से यहाँ पे बना लीजिएगा और आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आप विस्तार से लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।